अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। तो आज की वीडियो में मैंने रिक्रिएट किया है यमुना जैदी का ये प्यारा सा ड्रेस जो कि 12,150 रुपये का था। जी हाँ, 12,000 की ड्रेस मैंने काफ़ी ज़्यादा कम बजट में ही रिक्रिएट कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग और कटिंग सारी चीज़ें डिटेल के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक और साथ ही साथ लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीटर फैब्रिक। ठीक है, जहाँ पे हम लोग आधा मीटर से बनाएंगे इसकी चोली। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइनिंग को कट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसे मैं कट कर ले रही हूँ। अगर आपको अच्छे से इसकी स्टिचिंग वगैरह सीखनी है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक चैनल पे आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले और मैं एक से एक ड्रेस बना के आपके लिए लाती रहूँ। यहाँ पे फैब्रिक की लाइनिंग को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए मैंने ले लिया है 7 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे अब हम करेंगे आर्म होल की मार्किंग। ठीक है, तो आर्म होल की मार्किंग भी मैंने यहाँ 7 इंच की है। तो ये बेसिक सी मार्किंग है जहाँ पे हमने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। और अब हम लोग यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग जो हम कर रहे हैं ये है नेक की मार्किंग। ठीक है, राउंड शेप में हमने यहाँ पे नेक बनाना है। तो सबसे पहले हमने मार्किंग करी है फ्रंट नेक की जो कि मैं 3.5 इंच बनाऊंगी और बैक जो हमारा है वो 3 इंच का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंच का बैक का जो मैंने नेक है वो भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे 9 इंचेस पे मैंने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग की है। ठीक है, और चेस्ट की मार्किंग करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आर्म होल की जो गोलाई दी थी वो बैक साइड की दी थी, फ्रंट की भी हमने 1 इंच से आगे की तरफ करके गोलाई दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो चोली की लंबाई है वो है 15.5 इंच। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कमर का मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो कमर का मार्क है वो है 8 इंच का। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो मैंने चेस्ट की मार्किंग की थी और कमर की मार्किंग की है इन दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर एक तिरछी लाइन दे देनी है और ये जो हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन दे रहे हैं ये मार्जिन भी हमने दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग है वो कट हो चुका है और लाइनिंग को हमने कट करने के बाद अब हमने जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर रख देना है। तो जो हमारी इसकी मार्किंग है, जिस तरीके से लाइनिंग कट की है बस उसी तरीके से जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर रख के हमने सेम मार्किंग करके इसकी जॉर्जेट की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हो गई लाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लाइनिंग का फैब्रिक कट हो चुका है। अब बात आती है हमारे ड्रेस की लेंथ जो है वो है 40 इंच। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक पेटीकोट सा डिज़ाइन जो कि मैं अम्ब्रेला में नहीं बना रही। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो सबसे पहले हमने पेटीकोट जो 2 मीटर फैब्रिक था उसको फोल्ड करके 10 इंच ऊपर की तरफ और 10 इंच दूसरी साइड से लेफ़्ट राइट साइड से ले लेना है और उसको तिरछा पलट के कट कर लेना जैसे कि पेटीकोट कट होता है। यहाँ पे ये जो मेरा चोली है इसको मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो मस्के नहीं, तो ये इधर उधर ना हो। अब इस तरीके से हमने उरेब पट्टी कट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, शोल्डर पे नेक पे हमने उरेब पट्टी कट करके पट्टियाँ लगानी है। आप चाहें तो मेरे पास थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा नहीं था लाइनिंग का। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उरेब पट्टी कट करके लगा ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पे नेक बना के भी लगा सकते हैं लेकिन इजी तो पट्टी ही होता है तो और वो अच्छा लुक भी आएगा। तो यहाँ पे अब नेक हम लोग पट्टी लगा ले रहे हैं नेक की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे पट्टी को ऊपर रखा और नीचे हमने जो हमारा चोली है उसको नीचे रख के हम इसको सिलाई मारते जाएंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट कर लेंगे और हम लोग इसको इस तरीके से पलट करके हमने सिल लेंगे। तो सबसे पहले सिलने से पहले हमने क्या करना है, छोटे छोटे कट लगा लेना है। ठीक है, तो ये ड्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी बन के तैयार हुई है। जैसा यमुना जैदी ने पहना है कभी तेरे तेरे बिन में, सेम टू सेम वही हम लोग ड्रेस रिक्रिएट करें और सेम टू सेम हमारा बन के रेडी भी हो गया है। और आप चाहें तो ये अपने लिए पार्टी वेयर वगैरह के लिए बना सकते हैं। ये मैंने अपने किसी ओकेशन के लिए बनाया है, वो मैं ज़रूर डालूँगी कभी वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो पट्टी लगाने के बाद रेडी हो चुका है, शोल्डर भी रेडी हो गया है और हमने जो इस तरीके से तिरछा फैब्रिक करके कट करा था तो ये हमारा हो गया बॉटम वाला एरिया। ठीक है,
तो ये बॉटम की लाइनिंग जो है, अब हमने इसको इस तरीके से तिरछी कटिंग करी थी, तो हमारा ये कमर का हिस्सा 10-10 इंच मिला के, मतलब कि 20 आगे 20 पीछे, तो ये 40 इंच का हमारा कमर का हिस्सा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया है और बाद में हम लोग चोली से नाप करके इसका जो स्टिचिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम लोग हटा लेंगे। तो हमने क्या किया, ये देखिए इस तरीके से कटिंग की और हमने इसको एक एक सिलाई मार दी और हमने फ्रंट पे भी एक एक सिलाई मारी है। आप दिखा देती हूँ मैं। जो हमारा बॉटम है वो इस तरीके से बॉटम की लाइनिंग हमारी कुछ बन के तैयार होगी, जैसा कि पेटीकोट बनता है। सिंपल 4 कली वाला पेटीकोट बना के मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, और नीचे से भी फैब्रिक को आधा आधा इंच हमने फोल्ड कर लिया है। एक साइड से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, बाकी एक साइड से हमने खुला रखा है। जब हम लोग फ्रिल लगा लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कमर से आधा इंच मार्क करके इंची टेप नीचे कर लिया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 6 लेयर वाली जो ये गाउन वाली ड्रेस है, फ्रिल वाली फ्रॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 6 इंच पे मार्क किया है, उसके बाद 12 इंच पे, तो बस 6 कम 6 12 6 18 पे किया, फिर 24, ठीक है, 30 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 लेयर में मार्किंग कर लेनी है और बाकी इधर भी मार्किंग इसलिए कर लेंगे, 3 जगह मार्किंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेट लाइन खींचने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे 6 पे लाइन मार्क किया है, 6 लाइन। ठीक है, तो मार्क करने के बाद क्या होगा ना, हमने इसी पे अभी फ्रिल भी लगानी है। ठीक है, तो अब ये इसकी मार्किंग हो चुकी है और मैंने स्ट्रेट लाइन भी मार्क कर लिया है। अब बात आती है हमारी फ्रिल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी 5 फ्रिल आपको दिखा रही हूँ, पर हमने यहाँ 6 फ्रिल बनाई है। तो जो पहला फ्रिल की जो लेंथ है वो हमारी, देखिए मैंने फोर फोल्ड कर लिया है और इन 5 को ना मैंने क्या किया है, नीचे से आधा इंच का मार्क करके फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रिल है वो 8 इंच का है टोटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी ये आ रहा है 7.5 इंच, क्योंकि आधा इंच जो है वो अंदर फोल्ड हो चुका है। ये देखिए अंदर फोल्ड हो गया है, इसलिए तो हमने जब इसकी कटिंग करी है तो 8-8 इंच पे इसकी कटिंग करी है। ठीक है, तो हमारी जो इसकी जो चौड़ाई है, सारे फ्रिल की चौड़ाई तो 8 इंच होगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं सबकी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, जो हमारी छठी फ्रिल है उसकी भी 8 इंच की लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पहले फ्रिल की लंबाई की। तो पहला जो फ्रिल है हमारा 18 इंच का है, सेकंड फ्रिल की लेंथ हमारी 20 इंच, थर्ड की हमारी है 24 इंच, फोर्थ की हमारी है 28 इंच, फिफ्थ की है हमारी 30 इंच और सिक्स की हमारी है 34 इंच। तो इस तरीके से फ्रिल कट कर लिया है हमने। और अब हमने क्या किया है, मशीन की ये जो है इसको नीचे करके और यहाँ पे हमने पिन को, सेफ्टी पिन है, हमने इसको फंसा देना है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ हम लोग बनाने वाले हैं इसकी चुन, जो कि काफ़ी इजी होगी और हमने इसमें कोई भी मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पिन हमने सेफ्टी पिन फंसा दिया है और जो मैंने फ्रिल बनाया था उसको पलट के ले लिया है और यहाँ से अब मैंने क्या करना है, नॉर्मल आधा इंच के करीब नीचे करके और यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, नॉर्मल सिलाई करनी है, जैसे नॉर्मल मशीन चलाते हैं ना, बस हमने ऐसे ही मशीन चलाते जाना है। ठीक है, और अब आप देखिएगा कि हमारा जो जादू है वो बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे ये जादू ये है कि हमने कोई मेहनत नहीं करनी चुन बनाने में और इतनी आसानी से हमारा चुन बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि फ्रिल काफ़ी सारी है और जॉर्जट है। ठीक है, और बार बार अब हम इसे मतलब लंबा धागा करके खींचे या फिर कई डिफरेंट टाइप से भी हम चुन बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ चुन बनाया है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने सारे फ्रिल की चुन्नट बना के तैयार कर ली है। तो वो जो मैंने लाइनिंग का बॉटम जो बना के तैयार किया था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, उसको ले लिया है और सीधी की तरफ पलट लिया है। सीधे साइड से हमने इसको, जो हमारा फर्स्ट लेयर है आधा इंच का जहाँ हमने मार्किंग किया था, उसके निशान के ऊपर रखते हुए मैं इस तरीके से चुन्नट की जो फ्रिल है इसको हमने जहाँ जहाँ मैंने चुन्नट लगाई उसी स्टिचिंग पर हमने सेम टू सेम सिलाई लगाते हुए जाना है। ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लोली ही होगा, क्योंकि हमने सेम उसी लाइन पे करना है, चुन बनाना है, स्टिचिंग करनी है, इसलिए। और देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे। मैंने पहले जो आपको दिखा दिया है स्टिचिंग करते हुए, और अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने क्या करना है, जैसे ही मैं पहला फ्रिल रखूँगी उसके ऊपर मैं दूसरा फ्रिल रख रही हूँ ना, तो जो दूसरा फ्रिल है वो देखो अपने आप छुप जा रहा है। ठीक है,
तो मतलब इतना होना चाहिए कि जो हमारी स्टिचिंग है ना वो हमारे पहले फ्रिल में छुप जाए, ठीक है। तो मतलब हाइड होने से ये होगा कि वो अजीब सा ऑड सा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने जो लाइनिंग की मार्किंग करके आपको दिखाई है, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने फ्रिल की मार्किंग की है। लाइनिंग की मार्किंग और फ्रिल की मार्किंग में थोड़ा सा फ़र्क है, ताकि अंदर की तरफ सिलाई हमारी जो है वो चली जाए। और इस तरीके से मेरा जो बनने के बाद ड्रेस रेडी हो गया है। अब बात आती है हमारे जो है फाइनल सिलाई की, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस तरीके से अस्तर को मिला के पहले अस्तर की सिलाई कर लेनी है, चुन्नट को अंदर की तरफ कर देना है और इस तरीके से अस्तर की सिलाई कर लेनी है, ठीक है। पूरे अस्तर की सिलाई मैं कर लूँगी और उसके बाद जब मैं अस्तर की सिलाई कर लूँगी तो मैं सीधा करके इस तरीके से यहाँ से मैंने जितने भी फ्रिल बनाई है इन सारे फ्रिल को पकड़ के और अंदर की तरफ सीधे साइड से मोड़ दूँगी। मैं सीधा करके फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ूँगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी बात आ गई स्टिचिंग हमने कैसे करनी है इसकी फाइनल, ठीक है। अब हम इसकी कर लेंगे मार्किंग। तो यहाँ पे जो मेरी चोली है उसकी जो चौड़ाई है उसके हिसाब से ही मैंने इसकी फिटिंग रखनी है, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो स्टिचिंग करने के बाद हमें इसमें चोली भी लगानी है। तो हमने जब भी कटिंग करनी होती है थोड़ा मार्जिन दे के करना होता है बॉटम का, ताकि चोली जब सिलने के बाद हमारा है वो उसमें फ़िक्स हो जाए। तो यहाँ पे अब मैंने चोली की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसको मैं कट करके भी निकाल सकती हूँ, और नहीं निकालना चाहे तो आप तो चुन्नट को खोल दीजिए और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप मार्किंग जो आपने ली है उसको सिलाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से तिरछी सिलाई करते हुए मैं पूरा मिला लूँगी, पहले सिलाई कर लूँगी। तो मेरा ये जो है रेडी हो चुका है ड्रेस सिलाई करने के बाद। अब बात आती है हमारी कोटी की। तो यहाँ पे जो ये मैंने कोटी परचेज़ किया है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस था ये 285 का था और अब हम इसमें कर लेंगे एम्बेलिश। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है शुगर बीड्स फ्लैट सीक्वेंस बड़े साइज़ के, और यहाँ ले लिया है मैंने राउंड शेप का मीडियम साइज़ का पर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 जो हमने क्या करना है 8 शुगर बीट्स लेने हैं। ये देखिए 2 2 4 6 7 8 शुगर बीट्स ले लिया, ठीक है, एक बार में। उसके बाद मैंने लेना है मीडियम साइज़ का पर्ल, फिर उसके बाद मैंने लेना है एक और शुगर बीट्स। और अब हमने क्या करना है यहाँ पे पर्ल के अंदर से बाकी शुगर बीट्स के अंदर से सुराख के बीच में से निकालते हुए गुजारते हुए हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और थोड़ा सा पकड़ते हुए लूज़ हमने क्या करना है ताकि ये जो लटकन है बहुत टाइट ना हो जाए और थोड़ा सा ऐसा रहे कि जैसे लटकता हुआ रहे, ठीक है। अब हमने इसको पक्का कर लेना है। तो मैंने क्या किया ना, जितने भी लटकन लगाए सब पे सबको पक्का करते गई हूँ मैं। सिंगल सिंगल लटकन को मैंने पक्का इसलिए कर लिया है क्योंकि वो अगर एक टूटे तो सारे भी बर्बाद ना हो जाए हमारे। कभी कभी ऐसा होता है फंस के टूट भी सकता है, तो इसलिए मैंने सबको पक्का भी कर लिया है और ये बिल्कुल भी गिरे ख़राब नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे जो बड़े साइज़ का सीक्वेंस लिया था तो इसकी जगह पे मैं सोच रही थी पहले चिपकाऊं, पर मुझे चिपकाने वाला काम ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैं इसलिए थोड़ा पक्का काम करना पसंद करती हूँ। ये कोटी मेरी काफ़ी इस्तेमाल होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम पक्का करके काम करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रंट की जो साइड्स खुली हुई थी ना बस राउंड शेप की, बस मैं वहीं पे ये सीक्वेंस लगा रही हूँ। सीक्वेंस को लेना है नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से, थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए सुराख के अंदर से निकालना है, थोड़ा सा फैब्रिक के अंदर से निकाल के आगे की तरफ, और हल्का सा इतना हो कि पहला जो सीक्वेंस है वो छुप जाए, ठीक है। तो नीचे से हमारा जो पहला जो सीक्वेंस है दूसरा सीक्वेंस लगाएं तो वो थोड़ा नीचे की तरफ होए, ऐसे तरीके से हमने इसमें लगाना है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल सीक्वेंस वर्क होने के बाद कोटी रेडी हो चुकी है और अब हमारे जो ड्रेस का है ये फाइनल लुक तैयार हुआ है। इस तरीके से हमारा जो ड्रेस है ये बन के रेडी हुआ है। अंदर का जो स्लीव्स है मैंने कट स्लीव्स इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर हम पहनने वाले हैं कोटी। तो देखिए लटकन लगने के बाद कुछ इस तरह